नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कीप ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए लगातार एनटीपीसी की पिछले साल के पेपर से अवगत करा रहा हूं, क्योंकि ये जल्द ही एनटीपीसी की एग्जाम होने वाली है। हम सभी जानते हैं कि इससे पहले जो एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी वो लगभग 18,000 की आई थी, और इस पर लगभग डबल 35,000 की वैकेंसी आई है, जो कि आप सभी के लिए सबसे ज्यादा सुनहरा मौका है क्वालिफाई करने के लिए। साथ ही यदि आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ग्रुप डी की भी तैयारी स्वतः अच्छे से हो जाएगी और आप एक साथ ही दोनों एग्जाम को क्रैक कर लीजिएगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा सुनहरा मौका है। तो आज मैं आप सभी के लिए 3 अप्रैल 2016 का पेपर शिफ्ट लेके आया हूँ, इसका सॉल्यूशन। तो आप सभी इसका पेपर सॉल्यूशन देखें कि किस प्रकार के प्रश्न थे और हम किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के थे। चलिए, उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप सभी के लिए पढ़ाई से रिलेटेड हर तरह की वीडियो डालते रहता हूँ, साइंस, मैथ, जीके, हर तरह की। तो इस चैनल से आपको निश्चित ही लाभ होगी। तो चलिए प्रश्न की ओर, प्रश्न देखते हैं किस तरह के थे। तो देखिए प्रश्न क्या है। ये CISI का प्रश्न है। क्या बोला गया? 75,000 2 वर्ष 4 महीना के लिए 12% के चक्रवृद्धि ब्याज के निकटतम रूप पे ज्ञात कीजिए। इस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पे की जाती है। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं? हम जानते हैं कि 12% को क्या लिखा जाता है। 12% को 2/3 लिखा जाता है, सॉरी 3/25 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? 25 रुपये यदि मेरा मूलधन होगा तो 3 रुपये ब्याज होगा। तो यहाँ लिख लीजिए 25 रुपये अगर मूलधन था तो 3 रुपये ब्याज हुआ, तो उसका ब्याज साथ में अमाउंट कितना हो गया? 28 रुपया। इस तरह से कितना साल चला? 2 साल चला। लेकिन बोला है कि 2 साल 4 महीना है, तो 2 साल 4 महीना यानी जो तीसरा साल जो चला उसमें सिर्फ 4 ही महीना यूज किया गया, यानी उसका 1/3 भाग जब इसको कटाइएगा तो क्या बच गया? देखिए, तो 1/25 बच गया। यानी अब जो तीसरा साल ये 25 रुपया, और ये इस पे 1 रुपये का ब्याज लेगा, तो 25 रुपये और 26 रुपये लग गया। अब यहाँ से आप अमाउंट निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा? 15,625। और इसको जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 20,2,384। ये लगभग आ गया। अब क्या कीजिए, अब देखिए कि इतना अमाउंट तो दिया नहीं था इसमें, अमाउंट तो 7,500 रुपये ही दिया हुआ है। जब अमाउंट इसमें 7,500 रुपये दिया है, लगभग इससे कितना, तो लगभग देखिए कि इससे भाग 2 टाइम यानी 1/2 टाइम के आसपास है। लगभग में तो यह लगभग 2.08 है। तो उसी तरह इसमें भी भाग दीजिए, तो लगभग भाग देंगे कितना से? 2.08 से। तो ये लगभग आ जाएगा 101742। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो आप इसको पहले स्किप भी कर सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसके बाद जब इसका डिफरेंस निकालिएगा तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग आपका 2284 लगभग आ जाएगा। तो यही तो ऑप्शन था, 2284। ये आप सभी घर में एक बार अच्छे से इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये प्रश्न को इस तरह से ही हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये देखिए क्या है। साइंस का क्वेश्चन है। बोला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन, क्या बोला गया है, विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? कौन सा भी विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका बनाती है? तो याद देखिए, विटामिन B12, विटामिन B12। और तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या है? तो तीसरा प्रश्न देखिए, ये फिर से मैथ्स का प्रश्न है। तो मैथ्स का प्रश्न देखिए कैसा है। बोला क्या है, क्या एक व्यापार आमने, देखिए क्या लिखा गया है, एक व्यापार अपने, व्यापार नहीं होगा, व्यापारी होगा यहाँ पे क्वेश्चन गलती प्रिंट है। क्या बोला? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य 20% ज्यादा अंकित करता है। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो ये देखिए काफी इजी प्रश्न है। तो इस तरह आप कैसे सॉल्व कीजिए, पहले परसेंटेज को सॉल्व करते हैं। तो 20% का है तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। यदि 1/5 लिखिएगा तो यानी हम मान लेते हैं कि 5 रुपये पे, 5 रुपये किसी वस्तु का CP है, उस पे 1 रुपया ज्यादा लिख रहा है, तो ये 6 रुपये यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंकित मूल्य यानी MP आ जाएगा इसका 6 रुपया। ठीक है। अब क्या बोला गया है कि 5% की छूट देता है,
तो अभी हम मान लेते हैं कि 5% की छूट दिया, तो 5% को क्या लिखते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। यानी 20 रुपया पे 1 रुपया छूट दिया, तो 19 रुपया में वो बेचा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, अब ये देखिए एमपी पे ही ना छूट देता है हमेशा, तो एमपी पे छूट दिया। सीपी कितना था, लेकिन देखिए यहाँ पे 20 एमपी है और यहाँ पे 6 एमपी, तो दोनों एमपी तो सेम करना पड़ेगा। एमपी सेम करने के लिए देखिए यहाँ 0 देते हैं, यहाँ 0 देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 60 एमपी, यहाँ पे 20 एमपी है, तो इसको 60 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। जब यहाँ 3 से गुना किया तो कितना हो गया, ये 19 और 57 हो गया, और ये कितना हो गया 50। ये क्या था आपका जो बेचा गया, एसपी निकला आपका। तो अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितना होगा। प्रॉफिट क्या होता है कि सीपी में एसपी माइनस कीजिए, कितना हो गया 7 रुपए का, क्योंकि 50 में वो कोई चीज खरीदा और 57 में बेच दिया, तो 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर, सीपी पर। सीपी 50 रुपया, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। जब इसको कटाए तो 50 दूनी 100 और 7 दूनी 14। 14 कौन से ऑप्शन में है, 14 ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है। इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ तो इतना टाइम लगा, सोचिए कि आप सीख कर बनाएंगे तो मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगेगा और ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे है। देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है। अब रीजनिंग के प्रश्न को जब भी सॉल्व करें तो 1 सेकेंड उसको ऑब्जर्व करें। देखिए यहाँ क्या दिया, ए बी सी डी, अब यहाँ पे क्या वैल्यू होगा। तो देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, ऑब्वियस सा बात है ई रहा होगा। उसी तरह देखिए आई के बाद जे, फिर के, फिर एल, तो नेक्स्ट क्या रहा होगा, एम रहा होगा। उसी तरह ये देखिए क्यू के बाद आर, फिर एस, उसके बाद टी, तो यहाँ क्या रहा होगा, यू रहा होगा। यू एम यू ये श्रीलंका को पूरा करता है, तो यू एम यू कौन से नंबर पे है, डी नंबर पे है, तो इसका डी सही होगा, यू एम यू। देखिए रेलवे ने क्या लिया है सही, रेलवे ने भी डी ही सही लिया। देखिए यहाँ पे रेलवे ने भी डी ही करेक्ट किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा था, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला गया है। देखिए प्रश्न क्या है, क्या बोला है, सबरी कार्तिक, सबरी कार्तिक कौन है, सबरी कार्तिक कौन है। तो सबरी कार्तिक प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। कौन है, प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है। तो ये इस तरह के प्रश्न आते हैं क्योंकि उस समय ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा होगा, तो पूछा होगा। अभी जो ट्रेंडिंग में रहेगा वो पूछा होगा। तो आप इस तरह से आप ये भी बोल सकते हैं कि शायद उस समय का ये करंट अफेयर्स भी रहा होगा, तो उतना आप ध्यान नहीं भी दे, लेकिन फिर भी याद रखें कि कौन था, याद देखिएगा कौन थी ये, तो ये थी प्रसिद्ध कराटे चैंपियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या बोला, कथन और निष्कर्ष का है। तो कथन निष्कर्ष को थोड़ा आप ध्यान से देखिए, कि नहीं तो चलो छोटा कर देता हूँ कि सब पूरा प्रश्न आपका एक साथ दिख जाए। तो ये मैं छोटा कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे ठीक है, सारा प्रश्न एक साथ दिख जाए। तो अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्या बोला गया, कथन, भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है, भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है, कथन बोला गया। दूसरा कथन क्या बोलता है, मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। भ्रम मानसिक तनाव का कारण होता है, और फिर बोलता है मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष बोला क्या, चिंता एक बीमारी है, चिंता एक बीमारी है। ये बात सही है क्या, चिंता एक बीमारी है हम कैसे बोल सकते हैं, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, देखिए भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, भ्रम चिंता की ओर ले जाता है। ये कथन आप क्या कह सकते हैं, सही है या गलत है। तो यहाँ से आप एक तर्क संगत बोल सकते हैं, क्या है कि ये यहाँ पे सही है, यहाँ क्या बोल सकते हैं कि ये सही है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रेलवे ने भी बी ही लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये प्रश्न है, बोला मकर संक्रांति क्या है। मकर संक्रांति चंद्र ग्रहण, फसल काटने का त्योहार, पतंग महोत्सव, या कठपुतली का तमाशा। ये क्या गया, रेलवे ने इस क्वेश्चन को गलत साबित कर दिया है, तो इसमें से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स सबको जुड़ जाएगा, तो ये क्वेश्चन हम नहीं सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये फिर से मैथ का क्वेश्चन है, तो जूम कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है,
ध्यान से देखिए, बोला 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य, क्या बोला, 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये देखिए 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य सीपी, 20 कुर्सियों का विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। तो हम यहाँ पे सीपी बटे एसपी निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सीपी इधर 20 और इधर आ गया 25। जब इसको कटाइएगा तो कितना आ गया, देखिए तो 4 पंचे 20, 5 चौक 20 और 5 25, 4/5। यानी अगर किसी चीज को वो 4 रुपया में खरीदा होता और 5 में बेचा होता तो कितने का प्रॉफिट होता है, एक का प्रॉफिट हुआ किस पर, 4 रुपया पे का, कि सीपी वही है। और यह 100% के लिए निकाल देते हैं, तो इसको कटाइए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसको, 25% का। तो 25% कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। इस तरह के प्रश्न को ऐसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से कथन निष्कर्ष का सवाल है। तो यहाँ पे आप फिर से मैं छोटा कर दे रहा हूँ इसे, कि नहीं तो आप सभी को प्रॉब्लम ना हो, तो मैं छोटा कर देता हूँ इसे। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, कथन है धर्म हमें अपने जीवन को जीने के मार्गदर्शन सिद्धांत सिखाता है। धर्म हमें अपने जीवन को जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। सही बात है, धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, ये हम कह सकते हैं। धर्म एक शिक्षक है, ये कैसे कह सकते हैं हम, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पे आप केवल एक तर्क संगत दे सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सिर्फ इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, जनवरी 1610, क्या बोला, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज गैलीलिन में चंद्रमा की संख्या कितनी है, कितनी थी। तो यह देखिएगा 4 थी, ऑप्शन नंबर सी, कितनी थी, 4 थी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोला, दो क्रमागत, क्या बोला गया, दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 144 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। तो सम संख्या का लगातार एलसीएम 44 है, तो आप सीधा से कह सकते हैं सम संख्या क्या हुआ, दूसरा पहला 1, दूसरा 4, या फिर दूसरा 4 तो दूसरा 6, यानी इस तरह के सम संख्या बोलते हैं। तो हम बाय ऑप्शन इसको जल्दी से बनाएंगे और जल्दी से सॉल्व होगा। तो लास्ट डिजिट से भी आप कर सकते थे, जैसे देखिए 8 छक 48, 8 छक 48, तो ये 8 तो आएगा नहीं। देखिए 8 छक कितना, 18 छकी 24, तो ये यहाँ से आप सीधा निकाल सकते थे। देखिए 4 लास्ट में आ रहा है, और किसी को कीजिए तो कितना आ रहा है, 16 छकी 64, इसमें भी 4 आ रहा है। यही सीधा आप गुना कर सकते थे दोनों को। जब गुना करते 16 गुना 18 करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 144 आ जाता है। तो बाय ऑप्शन भी जल्दी से सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रश्न क्या बोला गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट पे बराबर होती है। तो बताना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। तो याद रखिएगा ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें 32 डिग्री डी है, तो ये डी सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन मैथ्स का है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या है, तो इस तरह के प्रश्न को जितना ज्यादा हो सके बाय ऑप्शन सॉल्व करें, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हम ऑप्शन से आते हैं। वैसे ऑप्शन से अगर हम बी से लेते हैं, तो देखिए बी से ऑप्शन लेते हैं, तो बी से लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 36 है। बोला 36 का अंकों का योग तो 9 है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रहा है। बोला क्या, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो इसमें 27 यदि हम जोड़ दें तो क्या हो जाता है, 13, और यहाँ क्या हो जाता है, 3 2 5 1 6। सही बात है, अंकों का स्थान बदल गए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस तरह के प्रश्न को बाय ऑप्शन जाएं तो बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप सभी को, हमेशा स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। तो स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं।
जो टॉपर होते हैं इसी स्मार्ट वर्क के चलते टॉप करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, भारतीय मुद्रा नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? भारतीय मुद्रा नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो ये नासिक में किए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमेशा जो हम लोगों की नोट छपते हैं यानी करेंसी छपती है वो कहीं भी नहीं छप सकती, वो कोई लिमिटेड जगह ही छपती है। तो वो कौन सी जगह है? वो नासिक जगह है जहाँ पे करेंसी हर तरह की छपती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं हम। क्या बोला गया है, एक तार एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई इतना मीटर और चौड़ाई इतना मीटर है। एक आयताकार है और इसकी लंबाई चौड़ाई दिया गया है। यदि इस तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ दिया जाए, इसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ दिया जाए यानी स्क्वायर के आकार में मोड़ दिया जाए तो वर्ग की भुजा क्या होगी? तो काफी सिंपल प्रश्न है, आराम से आप सभी सॉल्व कर सकते थे इसे। देखिए क्या करना था इसमें, सिंपल से क्या होता है कि आयतकार का परिमाप क्या होता है, तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितना है 42.7 और प्लस चौड़ाई है 21.8 है। अब देखिए, अब चूंकि स्क्वायर में सब साइड क्या होता है, वर्ग में 4 साइड बराबर होता है, तो एक साइड निकालने के लिए बटे हम 4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बटे हम 4 कर देते हैं। ये स्मार्ट वर्ग है, जब इसको कटाए तो कितना गया, 2 से कट गया। अब ये क्या कीजिए, इसे जोड़ दीजिए। जब इसे जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आ रहा है, जोड़िए फटाक से। तो देखिए जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 68 कितना हो गया 15। फिर यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ देखिए एक एक दो एक तीन, तीन एक पॉइंट क्या आ गया, यहाँ पे 4 है क्या, तो यहाँ पे 4 डाल दिए। उसके बाद देखिए क्या बचा, 2 और 4 6, तो यहाँ पे क्या डाल दिए 6, और इसको हम 2 से कटा देंगे। जब 2 से कटाएंगे तो देखिए क्या आ गया 32.25। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये देखिए बी ऑप्शन में है। तो इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए 6 बढ़ई 16 दिन में 96 खिड़कियां बनाता है। 6 बढ़ई 16 दिन में 96 खिड़कियां बनाता है। यदि 8 बढ़ई 4 दिन काम करते हैं तो वो कितनी खिड़कियां बनाएंगे? तो इसको कैसे बनाइए, देखिए 6 बढ़ई 16 दिन में कितनी काम करते हैं, 96 खिड़कियां बनाते हैं। तो उसी तरह 8 बढ़ई 4 दिन में कितनी खिड़कियां बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब कटाइए, 16 छक 96 और 6 ये कट गया, ठीक है। तो अब देखिए कुछ बचा नहीं, यहाँ क्या 8 चौक 32, ये इधर आ जाएगा। तो कितना 32 खिड़कियां बनाएंगी। 32 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी इजी प्रश्न है। देखिए क्या प्रश्न है, अभिकथन और कारण यानी एसर्शन और रीजन का प्रश्न है। क्या बोल रहा है, पेंगुइन पक्षी है पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। एसर्शन, पेंगुइन कभी भी गर्म क्षेत्र में पाए नहीं जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। वो हमेशा ठंडी प्रदेश में पाए जाते हैं, जिस तरह की अटलांटा सब में। उसके बाद क्या बोला गया, इस कारण देखिए गर्म क्षेत्र की पक्षियों के पंख नहीं होते। ये बात तो सही है कि पेंगुइन के पंख नहीं होते, लेकिन ये बात गलत है कि गर्म क्षेत्र के पक्षियों के पंख नहीं होते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और डी दोनों गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि 5,000 रुपये 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दी जाने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्न में एक फॉर्मूला होता है, कभी भी अंतर निकालने के लिए तो याद रखिएगा फॉर्मूला, प्रिंसिपल गुना रेट बटे 100, और यहाँ पे जितना ईयर दिया रहेगा, जितना टाइम दिया रहेगा वही टाइम, तो ये क्या निकल जाता है, दोनों का अंतर निकल जाता है, CI और SI का अंतर निकल जाता है, यही फॉर्मूला होता है। तो अब सिंपल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 5,000, तो यहाँ प्रिंसिपल 5,000 हो जाता है आपका। अब रेट कितना है 8%, तो रेट 8%, और देखिए यहाँ पे टाइम कितना है 2 साल है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 0 0, और चूंकि ये स्क्वायर हो जाएगा क्या कि टाइम 2 बार है,
तो यहाँ पे भी एक 8 और यहाँ पे 2 जीरो और अब डिफरेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए 3 जीरो यहाँ से कट गया, 3 जीरो यहाँ से कट गया और कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए। ठीक है, 5 दूनी 10 ये कट गया और 2 से यह 4 बार में कट गया, तो 4 अठे कितना हो जाता है 32, यानी दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 32। काफी इजी प्रश्न है, याद रखिएगा। 2 साल रहा तो 2 बार गुना कर दीजिएगा, 3 बार रहा तो 3 बार गुना कर दीजिएगा। तो साल पे डिपेंड करता है, जो SI और CI का सिंपल सा प्रश्न होता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से भी बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। देखिए बोला गया है दोस्तों कि किसी त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है और अन्य दो कोणों का अनुपात है, तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से क्या बोला गया 55 डिग्री, तो एक का है ही, तो यहाँ क्या करेंगे 55 डिग्री इसमें से माइनस कर देंगे, तो बच गया 2 डिग्री का कोण। तो देखिए 10 में 5 गया 5 और यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया, 7 में 5 गया 2 और यहाँ 1, यानी 125 डिग्री बचा दोनों में। अब देखिए ये जो 125 डिग्री है ये रेशियो में बांटा गया किसमें 9:16 में ये बांटा गया है। तो इसको जोड़िए तो कितना आ गया 25 रेशियो बराबर 125, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाता है 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये भी 5 गुना इससे ज्यादा, तो 9×5 45। और दूसरा क्या है, देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन 45 है, हम स्मार्ट वर्क करेंगे क्यों दूसरा निकालेंगे, वैसे तो इसका भी 5 से गुना कीजिएगा तो 80 आ ही जाएगा। तो हम स्मार्ट वर्क कर लेंगे, जब देखिए यहाँ कोई सा ऑप्शन में 45 नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। इस तरह से आप स्मार्ट वर्क भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस बेसिस पे नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, जयवर्धने पूरा कोट है। क्या है, जयवर्धने पूरा कोट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। तो ये इस तरह देखिए क्या बोला गया, मधुबनी कला क्या है। मधुबनी कला क्या है, तो ये बिहार में प्रचलित लोक कला है। बिहार की प्रचलित लोक कला है। जो लोग बिहार से होंगे वो अच्छे से जान रहे होंगे कि ये मधुबनी लोक कला क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है देखिए। देखिए ये प्रश्न काफी इजी है, इसको आप सॉल्व कीजिए। क्या बोला है क्या, यदि कॉस थीटा और साइन थीटा एम है और सेक थीटा कोसेक थीटा एन है, तो एम बटे एन निकालना है। तो सिंपल सा है एम बटे एन, तो एम का वैल्यू क्या है, तो यहाँ लिख दीजिए फटाक से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। जब यहाँ साइन थीटा लिख दिए और यहाँ बटे में कर दीजिएगा, तो अब क्या कीजिए इस सेक थीटा को पहले चेंज कर लीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा होता है, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 बटे साइन थीटा होता है। तो हम इसको यहाँ पे चेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया 1 बटे कॉस थीटा और यहाँ पे लिख लिए 1 बटे साइन थीटा। जब इसे हम डिवाइड किए तो क्या आ गया, देखिए तो यहाँ पे नीचे क्या आता है कॉस थीटा और ये साइन थीटा, ऊपर क्या बच गया, देखिए तो यहाँ पे साइन थीटा आ गया और यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, और ऊपर में क्या था, यहाँ पे देखिए ये वाला चीज तो थे भी क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये तो कट गया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, बच गया क्या 1 बटे साइन थीटा, और 1 बटे साइन थीटा जब पलट जाएगा तो क्या बच जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, देखिए तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये ऑप्शन नंबर बी में है। इस तरह से आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या बोला गया है कि चार जोड़े दिए गए हैं। क्या बोला गया है, 4 जोड़े दिए गए हैं। अब इसमें से बताना है आपको कि कौन सा कथन भिन्न है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, कौन सा कथन भिन्न है। तो आप यहाँ से भिन्न प्रश्न को बता सकते हैं। तो ये देखिए 65वीं ये जो हीरक जयंती है ये गलत होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, एक कारखाने में जनवरी क्या बोला गया, एक कारखाने में जनवरी के महीने में इतना कैसेट का उत्पादन हुआ, फरवरी महीने में इतना अधिक कैसेट और बिजली की कमी पूर्ति के कारण मार्च में फरवरी की अपेक्षा इतना कम कैसेट का उत्पादन हुआ।
तो आपको बताना है सभी महीने में कुल केसट का उत्पादन कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्न काफी इजी होते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन लंबा होता है। तो समझिए कि पहले जनवरी में कितना रहा, तो जनवरी के लिए क्या कीजिए, देखिए जनवरी में कितना हुआ, तो 1858509 उत्पादन हुआ। फरवरी में क्या हुआ, इससे इतना अधिक, तो फरवरी के लिए क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 7623 अधिक हुआ था, तो ये किसके लिए है, फरवरी के लिए है। तो इसको जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, देखिए 231, यहाँ पे 31, फिर क्या आ गया 5 आ गया, यहाँ पे 5, फिर कितना आ गया 6, फिर 8 और फिर 1। ये आ गया किसके लिए, फरवरी के लिए। मार्च बोल रहा है क्या, अब मार्च में बोला क्या, इससे कम है, इससे कितना कम हुआ, इतना कम हो गया। तो यहाँ से देखिए 2825, सॉरी यहाँ 25838 कम हो गया, तो यहाँ से प्लस ज्यादा हो गया था और यहाँ पे कम हो गया। जब इसको आप माइनस किए तो कितना आ गया, देखिए तो ये आ गया आपका, माइनस करने के बाद 4, 9, फिर कितना आया 2, फिर कितना आया 9, फिर 3, फिर 1 और फिर 8। ये इतना आया आपका क्या, माइनस करने के बाद। अब यहाँ से आपके बता सकते हैं, अब पूछा क्या गया है कि सभी महीने में कितना उत्पादन हुआ। तो देखिए जनवरी में इतना उत्पादन हुआ, जनवरी वाला ये है, फरवरी वाला ये है आपका, और मार्च वाला ये है। इन तीनों को आपको क्या करना था, जोड़ देना था। जब इस तनी को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये सब इतना आंसर आ जाएगा। आप यूनिट डिजिट से भी जा सकते थे। तो ये ऑप्शन नंबर, इस तरह के प्रश्न को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन बेसिस पे था इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा प्रश्न था। देखिए ये एक प्रश्न क्या है, बोला क्या है, संजय और जैकब एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में 7 मीटर और 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। 42 मिनट बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। जब अपोजिट दिशा में होती है तो क्या होता है कि गति जुड़ जाती है, तो जुट जाएगी तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 12 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, देखिए सब आंसर किलोमीटर में है, तो स्मार्ट वर्क करेंगे तो इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। और देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे मिनट में दिया गया है, तो मिनट में चेंज करने के लिए इसको 60 से भाग गुना करेंगे तभी तो मिनट में चेंज होगा। अब देखिए इसको कटा दीजिए, 0 से 0 कट गया। जब इसको कटा दीजिएगा तो देखिए यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ हो गया 50, यहाँ हो गया 3 और यहाँ क्या हो गया आपका 25। अब कुछ कट रहा है क्या, 6 तिया 18 और यहाँ पे और कुछ कट रहा है, तो 6 तिया 18 और ये कितना आ गया आपका 25। तो ये कितना हो गया आपका 1 मिनट में। उसके बाद आपको बोला कितना गया है, आपको बोला कितना गया है, जितना मिनट बोला गया है, बोला गया है आपको लगभग 42 मिनट में। तो 42 मिनट में क्या करेंगे आप, 42 से गुना कर दीजिएगा। तो जब गुना कीजिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा, 30.240 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बेसिस पे और कुछ नहीं था, सिंपल से आप बना सकते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या था, बोला था माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। यहाँ पूछा गया पहली महिला कौन थी, तो याद देखिएगा जून को तभी थी पहली महिला। और यदि भारत की पूछा गया तब याद रखिएगा आप लोग बिछंदरी पाल, ठीक है। भारत की पूछे तो बिछंदरी पाल, और जहाँ पे पहले पूछे तो यहाँ पे जून को तभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कैसा है, ये साइंस का क्वेश्चन है। क्या बोला है, H2O हाइड्रोजन से संबंधित है तो KOH किससे संबंधित है। तो देखिए ये क्या किया है, पहला लेटर लिया गया H2O, पहला लेटर हाइड्रोजन से है, तो KOH का पहला लेटर K है, और K किसको डिनोट करता है, तो K पोटासियम को डिनोट करता है। तो पोटासियम कौन सा सिग्नल है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ से पोटासियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस बेसिस पे। बोला क्या है, 2015 में ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा था। तो सबसे शांति 2015 के अनुसार, तो उस समय का क्या था, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो याद देखिए उस समय कौन था, याद देखिएगा ये आइसलैंड था उस समय का सबसे शांति देश। अब जब एग्जाम होगा तो ये 2019
या 2020 के अनुसार पूछेगा तो आप उस बेसिस पे बताइएगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो उसके देखने के लिए आप चैनल से बने लिए, और चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबाइएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी को अवेलेबल मिल जाए और पता चल जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए क्या बोला गया है, मले, क्या बोला गया है, मले किस देश की राजधानी है। तो याद रखिएगा, मले किस देश की राजधानी है, तो याद रखिएगा मालदीव। क्या है, मालदीव, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मले मालदीव देश की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या बोला गया, देखिए 45 रुपये वर्ग मीटर, क्या बोला गया है, 45 रुपये वर्ग मीटर की दर से 65 डेसीमीटर और 30 डेसीमीटर वाले कमरे को ढकने वाली लागत ज्ञात करें। तो इस तरह के प्रश्न क्या है, सबसे पहले आपको डेसीमीटर और के मतलब जानना चाहिए। तो डेसीमीटर का मतलब क्या होता है, इसको हम मीटर में यदि चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 से भाग हो जाएगा। सेम इसी तरह ये 30 को जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये 10 से भाग हो जाएगा। तो बोला गया 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लेता है। तो यहाँ से हम 45 क्या कर देंगे, गुना भी कर देंगे। ये सब अब वर्ग में आ गया। अब सबको कटा दीजिए। जब इसको कटाइएगा तो देखिए 1 0 यहाँ से कट गया। ये क्या आ गया, 6.5 गुना ये 3 गुना 45। जब सबको गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको जब गुना किए तो कितना आ गया, ये 19.5 आया। और जब इसको गुना किए तो 45 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 877.50। तो कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये प्रश्न इस तरह से बन जाएगा। तो ये आप देखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, क्या बोला गया, देखिए यदि यदि y का वैल्यू ये है और ये y के बराबर है तो x का मान निकालना है। तो काफी इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए y बराबर क्या है, तो यहाँ पे 1 हो गया y का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। अब क्या बोला 2x, तो यहाँ लिख लिया 2x - 1 और x + 3। जब ये कोना कोनी गुना का होगा तो ये इधर चल जाएगा। देखिए ये क्या बच गया, 2x - 1 और इधर क्या बच गया, x + 3। जब ये इधर आ गया तो 2x में -x गया तो x बचा, और ये -1 था ये इधर आ गया तो क्या हो गया, +1। तो ये क्या आ गया, x का वैल्यू 4 हो गया। 4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस पे प्रश्न। देखिए ये बात अगर आपसे क्वेश्चन है तो ये आराम से सॉल्व हो जाता है। देखिए क्या बोला गया है कि छात्र 1, छात्र 2, छात्र 3, छात्र 4 और छात्र 5 का प्राप्त अंक दिया गया। ये क्या है, आपका अंक है। तो बोला क्या, छात्र 3 और 5 ने छात्र 4 और 1 से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए। छात्र 3 छात्र 3 और छात्र 5 का अंक जोड़ लीजिए तो कितना आ जाता है। देखिए तो ये कितना आ गया आपका, 7 हो गया, और इधर कितना हो गया, यहाँ 10 हो गया। तो इन दोनों को जोड़े तो कितना आ गया, 17 हो गया। और उसके बाद 4 और 1, तो छात्र 4 कितना है आपका, 6, और 1 कितना है आपका, 8, 8 6 14 हो गया। यानी इसको माइनस कीजिएगा तो कितना अंक प्राप्त हुए, 3 अंक। यानी कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए, 3 अंक ज्यादा प्राप्त किए। तो ऑप्शन नंबर सी, 3 अंक ज्यादा प्राप्त किए। काफी इजी प्रश्न होता है, ये मार्क्स गिविंग प्रश्न होता है। इन सभी को आप सभी बिल्कुल नहीं छोड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या तरह का प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये क्या बोला गया है, ये भी काफी इजी प्रश्न होता है। आप सभी सिर्फ समझिए, मैं 1 मिनट में बता देता हूँ आप सबको। पहले क्या कीजिए, x का वैल्यू दिया हुआ है, 1/x का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो हम सभी जानते हैं कि इसको हम अगर परिमयकरण करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा, 7 प्लस, क्योंकि परिमयकरण में चेंज होता है, 4√3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, 1/x है। अब हम जानते हैं कि x और 1/x को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए तो ये और ये तो कट जाएगा, अब बचा क्या, 7 7 14। तो x और 1/x का वैल्यू क्या आ गया आपका, 14 आ गया। अब याद रखिए हम लोग क्या सीखे थे, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होता तो क्या करते थे, स्क्वायर में क्या करते थे,
कि किसी चीज का, यानी पी स्क्वायर में -2 कर देते थे, लेकिन अब यहाँ क्या किया गया, रूट दे दिया गया है। जब रूट दे दिया जाए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, ठीक उसका उल्टा चलेंगे। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके यानी रूट चढ़ा के फिर +2 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किए, रूट चढ़ा के +2 कर दिए, तो कितना हो गया देखिए, तो √16 हो गया, और √16 को बाहर कीजिएगा तो आंसर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 4 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को इसी तरह सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या बोला गया, देखिए प्लेनेट 9 क्या है, प्लेनेट 9 क्या है, तो ये क्या है, बाहरी सौर प्रणाली में वास्तविक तो एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। क्या है, बाहरी सौर प्रणाली में प्रवास्तविक एक बहुत बड़ा बर्फीला ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी इसका सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ प्रश्न क्या बोला गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग है। सही बात है। उनमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बेबुनियादी दायित्व और राज्यों के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का निर्धारित करते हैं। सही बात है। क्या बोला, उत्तरार्ध के अनुभागी में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश है। तो ऑप्शन से क्या है, दिए गए अनुच्छेद से बताना है आपको। तो क्या है देखिए, इसमें से बोला मौलिक अधिकार मात्र हक है और लागू करने योग्य नहीं, ये बात तो गलत है। उसके बाद बोला क्या है, क्या बोला, निर्देशक सिद्धांत एक नागरिक के हक है और लागू करने योग्य है, ये भी बात गलत है। क्या बोला, निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है। सही बात है, राज्य से पूरा संबंधित करना ही पड़ेगा, यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक है, तो ये किसका प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है, तो आप सभी पॉलिटी को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए सत्यमेव जयते का अर्थ है, सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। क्या, सत्य की ही विजय होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला युगांडा की राजधानी का नाम क्या है, युगांडा की राजधानी का नाम क्या है, तो कंपाला है। क्या है, कंपाला। युगांडा की राजधानी का नाम कंपाला है। दोस्तों यदि आप अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस है तो इस वीडियो को कॉपी पेन लेके बैठे कि आप सबसे पहले चेक कीजिए कि आपसे कितना प्रश्न सॉल्व हो रहा है। उस कंडीशन से आप अपनी तैयारी को देख पाएंगे कि हम किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। तो यदि आपसे 80+ के आसपास आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छे कंडीशन में हैं, बहुत अच्छे कंडीशन में। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई को जारी रखें, आप बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है, वेन डायग्राम का तरह का क्वेश्चन है, तो ये जान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, जुपिटर कैसे बोला, क्या कितने कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं, तो यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है। तो जान लीजिए जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं, मार्स को मंगल बोलते हैं और मरकरी को बुध बोलते हैं। तो यह कंफ्यूजन मत रखिएगा, बुध बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोले, ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं। तो मंगल और बृहस्पति, देखिए मंगल और बृहस्पति को पसंद करते हैं, यानी कितना 16, 13, 29 बच्चे ऐसे हैं जो कि मंगल और इसको भी पसंद करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर क्या है। तो बुध कितना है 10 और बृहस्पति कितना है 16, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 6 हो गया। तो ऐसे 6 बच्चे हैं दोनों का अंतर में, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ प्रश्न क्या बोला गया है, केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चे का तीनों ग्रहों को पसंद करने वाले बच्चे का क्या अनुपात है।
तो केवल मंगल ग्रह को करने वाले क्या है 14 बच्चे हैं। और क्या बोला गया है कि तीनों ग्रह को, तो देखिए 13 ऐसा है जो तीनों ग्रह को करते हैं। 14/13 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ये वेन डायग्राम जब भी देता है तो एक से तीन प्रश्न देता है, तो ये जान लीजिए कि काफी मार्क्स देने वाला प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्न को अच्छे से आप समझ लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूं तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्या बोला गया देखिए, पंचतंत्र 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 दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? तो याद देखिएगा विष्णु शर्मा के द्वारा रची जाती है, मानी जाती है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? पंचतंत्र। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस बेसिस पे। देखिए काफी इजी प्रश्न है। क्या कीजिए, अब यहाँ पे ये दिया हुआ, आप इसका क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लिए तो क्या आ गया 1 + cos थीटा, और ये क्या आ गया फिर साइन थीटा आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए जब नीचे वाले से नीचे किया तो यहाँ पे क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा आ गया, फिर यहाँ पे प्लस है, जब इसको इससे कटा दिए तो क्या बच गया 1 + cos स्क्वायर थीटा, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से लिख देखिए साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लिख लेते हैं, +1 स्क्वायर का ए स्क्वायर +b स्क्वायर +2ab, यानी 2 × 1 × cos थीटा बाई क्या है 1 + cos थीटा है, और यहाँ पे क्या है साइन थीटा है। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यानी 2 आ गया। यहाँ से 2, और यहाँ पे क्या बच गया +2 cos थीटा। और नीचे देखिए जब हम जब इसको कॉमन लेते हैं, जब कॉमन लिए तो क्या आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ देखिए 2 कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 1 + cos थीटा बचा कि नहीं, और 1 + cos थीटा को यहाँ से हम नीचे वाले से कटा सकते हैं, बच गया क्या 2/sin थीटा, और 2/sin थीटा को हम यहाँ पे ले सकते हैं 2/sin। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला गया है, दी गई जोड़ियां, क्या बोला गया है, दी गई जोड़ियां समान रूप में रिश्ता ना, यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा है ना दर्शाने वाले विकल्प का चयन करे। तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड का बैकवर्ड, यानी इसका क्या विलोम शब्द लिया गया, यानी अपोजिट वर्ड लिया गया है। तो अब देखिए इसमें से कौन सा दर्शाता नहीं है, होप का डिसअपियर इसका अपोजिट वर्ड है, सही बात है। लव का अपोजिट हेट होता है, ये भी सही बात है। लाइट का अपोजिट डार्क होता है, ये भी सही बात है। तो इसमें भिन्न कौन लग रहा है, ये एंगर का उल्टा, एंगर नहीं होता, ये हैप्पी होता है, यहाँ पे ये कंडीशन गलत हो रहा है। तो यही क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, n 38 है, उस तरह से 357 है, तो n का वैल्यू लिखे। तो यहाँ से आप क्या करिए सिंपल सा n यहाँ पे 38, तो यहाँ पे क्या हो गया 3/57 लिख लीजिए। देखिए इसको कटा दीजिए, 19 दूनी 38, 19 × 57, इन तीनों कट जाता है कि नहीं, और ये 3 और 3 कट गया, तो क्या बच गया n = 2, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। यहाँ क्या बोला गया, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये रेल से प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? तो याद रखिएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे दूरी किलोमीटर की चलती है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे ज्यादा लंबी दूरी तक तय करने वाली रेलगाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया देखिए, क्या है आर्किपिलेगो क्या है? आर्किपिलेगो क्या है? तो यह देखिएगा द्वीपों का समूह, श्रीलंका और संघ या संग्रह, यानी
द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह को हम क्या बोलते हैं? आर्किपिलोगी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक प्रश्न कितना अच्छा है, बोला क्या है? ए तथा बी बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतना किलोमीटर घंटा तय की गई है। यदि गति 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाती तो कितना समय बच जाता? सिंपल सा बात है। तो जान लीजिए कि पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितना किलोमीटर चलता है? तो ये 5 घंटा, यानी इसको हम चेंज कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 11, 11/2। जब इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 25। जब इसको गुना कीजिएगा 25 से कम 25, और 25, 11×5 = 55, और 11 दूनी 22, 5 27, यानी 275 किलोमीटर चलता है। अब बोला कि 5 किलोमीटर वो स्पीड क्या किया? बढ़ा दिया गया। तो बढ़ा दिया गया तो 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया तो 50 था, तो ये कितना आ गया? स्पीड 55 हो गया। जब कटा दीजिएगा 11×5 = 55, इसको कटाइए 11 दूनी 22, 11×5 = 55, और जब इसको कटाते तो कितना हो गया? 25 25, यानी यहाँ पे क्या आ गया? देखिए ये क्या हो गया? ये 5 घंटा ही लग रहा है। पहले कितना लगता था इसको? 5.5 घंटा। अब कितना लग रहा है? 5 घंटा, यानी कितना? 30 मिनट। अब वो क्या बच गया? बचा लिया। तो 30 मिनट क्या कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह के काफी इजी प्रश्न होते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक करंट का प्रश्न देखिए, 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144 में सदस्य के रूप में शामिल हुआ था? तो उस समय कौन सा? अफगानिस्तान था। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है उस समय का। तो ये आप सभी के लिए कोई जरूरी नहीं है। अभी का जो करंट अफेयर्स आएगा वो आएगा, तो वो आप सभी के लिए जरूरी होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये प्रश्न क्या है? ये क्या बोला गया है? मैंगो, लेमन एंड मेलन आर फ्रूट्स को इस कोडिंग में लिखा गया है। उसी तरह मैंगो, लेमन आर येलो को इस कोडिंग में लिखा गया है, और मेलन इज ग्रीन को ये कोडिंग में लिखा गया है। तो क्या पूछा गया है कि मेलन का कौन सा अंक दर्शाएगा? तो देखिए पहला और लास्ट पे मिलाइए, कौन कौन सा मिल रहा है। पहला में देखिए क्या मिल रहा है? मेलन, और यहाँ मेलन। और इसमें डिजिट कौन कौन सा मिल रहा है? देखिए तो इसमें से 8 8 तो नहीं मिल रहा है। इसमें क्या क्या मिल रहा है? देखिए तो पहला वाले में ये 5 मिल रहा है, और इसमें भी 5 मिल रहा है। दोनों में एक ही 5 ही 5 नहीं मिल रहा है। तो सीधा सा ऑप्शन नंबर ए 5 ही इसका सही होगा। तो मेलन का हम क्या बोल सकते हैं? मेलन का कोडिंग क्या है? 5 है। यानी हम क्या करेंगे? दोनों को मिला के देखेंगे, जो आ जाएगा, जो सही से मिल जाएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कैसा है। देखिए प्रश्न कितना अच्छा है। बोला कि XYZ एक काम को 18 दिन में समाप्त करता है। तो XYZ यानी X + Y + Z एक काम को कितने दिन में करता है कंप्लीट? 18 दिन में। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। X अकेले इसी काम को कितने दिन में करता है? तो 36 दिन में। तो X यहाँ पे 36 दिन कर देता है। उसी तरह क्या है कि Y इसी काम को 60 दिन में करता है। तो Y इस काम को 60 दिन में करता है। तो Z अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो Z अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं? इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लिए तो कितना आ गया? 360 मान लेते हैं। तब इसको किए तो कितना आ गया? देखिए तो 20, ये कितना आ गया आपका? 36 का 10, और ये कितना आ गया आपका? 60, 6×4 = 36, यानी ये आ गया 6। तो देखिए ये तीनों मिलकर 20 काम करता है, और उसमें से एक अकेले 10 काम कर लेता है, और वाई अकेले काम कर लेता है 16, यानी ये दोनों मिलकर 16 काम कर लेता है। तो बाकी बचा हुआ जेड ही ना करता होगा, यानी तीनों मिलकर 20 काम करता है, तो जेड कितना काम करता होगा? 4 काम, तभी तो 20 काम पूरेगा। तो जेड जेड का फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 4। तो वो टोटल काम कितने दिन में कर सकेगा? तो टोटल काम 360 है। टोटल काम 360 ही है ना। तो 4 से यदि फ्रीक्वेंसी से काम करता है तो कितने दिन में कर लेगा? तो यहाँ से कटा दीजिएगा तो वो 90 दिन में कर लेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी 90 दिन में कर लेगा। इसलिए ये इसमें 90 आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा प्रश्न है। देखिए क्या बोला गया है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कितना है आपका? 399 है। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। क्रमागत मतलब लगातार है, तो बाय ऑप्शन चलिए। अगर छोटी संख्या 17 लेते हैं तो 17, और विषम में तो दूसरा क्या होगा? 19 होगा। दोनों का गुणनफल कितना होगा?
399 होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट से आप कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाता है 19 कितना 53 हो जाता है, यानी लास्ट में 3। तो ये वाला तो सही होगा नहीं। उसी तरह आप ऑप्शन नंबर बी चेक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा देखिए। तो 19 और ये क्या हो जाता है फिर 21, 19 और 21। जब इसको गुना करते तो 19 से कम 9। देखिए ये पहले डिजिट 9 है, तो ये आने का चांसेस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। वैसे आप गुना करके पूरा चेक कर लीजिए, पूरा हो ही जाएगा। बाकी ऑप्शन के अनुसार तो कोई होगा नहीं, चेक कर लीजिए। 21 को गुना करते हैं 23 से, 23 क्यों लिए क्योंकि करागमत विषम संख्या है। तो 2 1 3 एकम 3, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है तो 3 है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से आप यूनिट डिजिट पे काम कीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए काफी अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये क्या लिखा है, हाउस है। तो मैंने आपको बताया था, इस तरह के प्रश्न को पहले आप लिख लीजिए। HOUSES, हाउसेस को क्या लिखा गया है GNAYDR। तो ये कैसे है देखिए, तो H जो H से G आया तो ये -1 हो गया, ये O से N आया तो ये भी -1 हो गया। अब U से A कैसे आएगा, तो यहाँ देखिए ये +6 हो रहा है, S से Y भी +6 हो रहा है। देखिए E से D -1 हो रहा है और S से R भी -1 हो रहा है। तो देखिए क्या इसमें चल रहा है फंडा, -1 -1 +6 +6 फिर -1 फिर -1। उसी तरह डायरी में भी चलेगा, तो डायरी में चलेगा तो उसी तरह डायरी का लिख लीजिए। पहले डायरी लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा, पहले पहले क्या था -1, पहले क्या था इसका -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। तो -1 इसका क्या हो जाएगा C, फिर से -1, तो I का -1 क्या हो जाएगा आपका, I का -1 H हो जाएगा। अब क्या था +6, तो यहाँ पे +6, A से +6 की जगह तो G, और फिर R से +6, क्योंकि -1 +6 कोड था ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R से यदि आप कीजिएगा तो X, और फिर यहाँ क्या था -1 फिर -1, यदि X में माइनस किए तो X। तो ये कौन सा कोडिंग में, ये देखिए ऑप्शन नंबर C में है। यहाँ से ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। काफी अच्छा प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या बोला है, बोला है क्या रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। क्या गलत है, इससे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, गलत बात है। यह एक लघुगणक के पैमाने है, यह भी गलत बात है। इससे भूकंप मापी, देखिए यहाँ बोला क्या गलत है, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। गलत क्या है, इसे भूकंप मापी के उपयोग के द्वारा किया जाता है, ये बात गलत है। रिएक्टर पैमाने 8 से 9 की तीव्रता का हल्का भूकंप है, ये बात भी सही है, यानी गलत पूछा गया दोस्तों, तो गलत ये बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बोला डिजिटल, यहाँ क्या पूछा गया है, डिजिटल संकेतों को समवृत्ति संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है। डिजिटल संकेतों को समवृत्ति संकेतों में चेंज करने वाला को क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडेम। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि पहले जो होता था कंप्यूटर लैपटॉप में, हम उसकी मदद से लैपटॉप या नेट पे चला सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है सही से, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है आपका 36,0,0,0 है। ठीक है, तो ये याद रखें इसमें। अब प्रश्न पढ़िए क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय नीचे दिए गए पाई चार्ट द्वारा दर्शाई गई है। यदि उसकी कुल आय 36,000 रुपया है, सर 36 लाख है, तो इसका दूसरा सप्ताह का आय ज्ञात कीजिए। दूसरा सप्ताह का, तो ये फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक का ये ज्ञात है। तो हम जानते हैं कि पूरा पाई चार्ट कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री बराबर कितना रुपया दिया है, इतना रुपया। हम 1 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको कटा दीजिए। जब इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा कि 1000 आएगा, हाँ देखिए ये कटा, हाँ 1000 आ जाएगा। 1 डिग्री बराबर कितना आ गया, 1000 रुपया आ गया। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि सेकेंड वीक कितना है, 120 डिग्री है, तो यहाँ से भी 120 डिग्री निकाल सकते हैं। तो 120 से जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 12 120
रुपया आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले डिग्री को रुपये में चेंज कर लेंगे, 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, 1 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ बोला गया है, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो वयस्कों में दिल के धड़कने की दर कितनी होती है? 60 से 100 के बीच में होती है। ठीक है, वैसे तो 72 बार होती है नॉर्मल, लेकिन 60 से 100 के बीच होती है। और ये जो 120 से 180 है, ये क्या है? ये आपका रक्तचाप है। क्या है? इसको हम बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर इसको बोलते हैं। तो आपसे भी ये मत मानिएगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसको लिख लीजिए। तो इन 9/13 हुआ, 9 लिखा है यानी 9/13। उसके बाद जब इसको गुना करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 26/18 हो जाएगा। फिर इसको उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 52/90 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। देखिए 9 बार में कटाइए इसको, 10 बार में, 9 10 90 हो जाएगा। अब देखिए इसको कटाइए कितने बार में? ऐसे देखिए, अब इसको कटाए 13 दूनी 26। अब इसको कटाए तो क्या गया? 2 9 18। अब इसको कटा सकते हैं हम। अब कोई कट रहा है क्या आपका? चेक कीजिए तो कट रहा है, तो यहाँ से कटा सकते थे। देखिए ये कितना 5 बार में, और ये कितना हो गया 26 बार में। अब क्या 26/45, 26/45 क्या है? कौन सा ऑप्शन में है? 26/45, ये ऑप्शन नंबर सी है। इसका सी ऑप्शन नंबर करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है? भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है? भारत में सबसे ज्यादा खेती चावल की होती है। भारत में सबसे ज्यादा खेती चावल में होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा चावल में। चलिए ऑप्शन नंबर, इसका तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है क्या कि ये देखिए ये चार्ट दिया गया है। इस चार्ट के आपको ध्यान से पढ़ना है कि ये छात्र है, सबका नाम दिया गया है। यहाँ पे गणित की परीक्षा, विज्ञान की परीक्षा, इतिहास की, भूगोल की, अंग्रेजी की और हिंदी की परीक्षा के बारे में सभी का मार्क्स दिया गया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कुल उच्चतम अंक किसने प्राप्त किया? कुल उच्चतम अंक, कुल अंक तो यहीं पे होगा ना। तो देखिए सस्मिता कितना मार्क्स लाई, फिर यहाँ से आप इसे समिता का निकाल लीजिए, फिर यहाँ से शिल्पा का निकाल लीजिए, फिर शीला का निकाल लीजिए। यहाँ पे जिसका ज्यादा मार्क्स होगा वही ज्यादा लाई होगी। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, शिल्पा सबसे ज्यादा मार्क्स लाई है। यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन भी देख सकते हैं। यदि आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो अप्रोक्सीमेशन देखिए, यहाँ से सबका मार्क्स ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ से भी शिल्पा। वैसे आप जोड़ करके सबका चेक कर लीजिए, जो जिसका मार्क्स ज्यादा है वो। काफी सिंपल प्रश्न है, तो आप इस आराम से कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है फिर इस तरह से। देखिए इसमें प्रश्न क्या बोला गया है? विज्ञान में प्राप्त अंक, क्या बोला गया है? विज्ञान में प्राप्त अंक गणित की तुलना में कितने अधिक है? विज्ञान में प्राप्त औसत अंक गणित की तुलना में कितने अंक अधिक है? तो यहाँ पे देखिए प्राप्त औसत अंक, तो यहाँ पे विज्ञान में प्राप्त औसत अंक कितना होता है? देखिए तो सभी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका? सभी को जोड़ने के बाद आपका आ जाता है 315। कितना जाता है? 315। ठीक है, उसी के बाद आप जब इसको जोड़िएगा तो सेम चीजें, क्या साइंस है तो साइंस के अंक को जोड़िएगा। इसके बाद गणित है, गणित को जोड़िएगा तो गणित का है, गणित को जोड़िएगा तो आ जाता है ये 340। यहाँ पे पूछा क्या गया है? कितना अधिक है? जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना अधिक है? 25 आंसर आता है, तो 25 अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। काफी इजी प्रश्न है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है जोड़ घटा करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ क्या पूछा गया है? देखिए यहाँ पूछा गया है कि भूगोल और इतिहास में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? औसत अंक है ना। तो यहाँ पे भूगोल और इतिहास का पूछा गया है, तो यहाँ से भूगोल का आप जोड़ लीजिए। जब भूगोल का जोड़िएगा तो कितना हो रहा है आपका, ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? इतिहास। भूगोल और आप इतिहास का जोड़ लीजिए। उसके बाद औसत अंक निकालने के लिए क्या करते हैं हम? औसत अंक निकालने के लिए हम 4 से उसको भाग देंगे, क्योंकि देखिए 4 ही सब्जेक्ट है ना, 1 2 3 4, यानी 4 से हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा औसत अंक निकल जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आप जोड़ भी सकते हैं इसको। नहीं जोड़, जैसे देखिए ये कितना आ रहा है? देखिए भूगोल में जोड़ लीजिए और इसके बाद जोड़ लीजिए, इसको जोड़ करके
जब इसको भाग दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका। देखिए इसको जोड़े तो कितना आया आपका, इसको आ गया आपका सॉरी, इसको जोड़ने के बाद आपका कितना है भूगोल, भूगोल का आप जोड़िए तो ये आ रहा है आपका लगभग 272। 272 जब जोड़े तो औसत निकालिएगा तो 4 से भाग दीजिएगा ना, तो क्योंकि नंबर टोटल है तो इसे 4 से भाग दिए तो कितना गया 68। देखिए 68 सबसे पहले ऑप्शन में है और किसी में 68 है, तो यहाँ से आप स्मार्ट वर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट तो यही होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो हमेशा आप स्मार्ट वर्क पे ध्यान दीजिए, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ आप सभी को स्मार्ट वर्क पे ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो किसने बनाई थी, तो याद रखिए अतुल डोलिया ने बनाई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, अतुल डोलिया ने बनाई थी गांधी जी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि विज्ञान की एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताना है। देखिए ये इतना सारा नंबर है, इसका औसत बताना है, तो औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ बटे सभी संख्या, कितनी संख्या है, तो सभी संख्याओं को जोड़ना है आपको, तो 41 49 ये सभी को क्या करना है आपको जोड़ना है, उसके बाद जितनी संख्याओं है लिख देना है। तो मैंने जोड़ कर रखा था, इसे जोड़ने के बाद कितना आता है, ये जोड़ने के बाद आता है 818, ठीक है, और संख्या कितनी है टोटल 15 है, तो 818 को हम 15 से भाग दे देते हैं। जब 15 से भाग दीजिएगा तो ये कटाने के बाद कितना जाता है 54.8 आता है, तो 54.8 कहाँ पे आंसर है, देखिए पहला ये ऑप्शन है 54.8। तो याद रखिएगा ये इस तरह का है, सभी संख्या को जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उतनी संख्या से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है क्या, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, तो ये जमुना नदी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बोला क्या है, अंजिला, क्या बोला गया है, अंजिला इला मेनन, अंजिला सॉरी अंजलि है, अंजलि इला मेनन कौन है, तो अंजलि इला मेनन भारतीय महिला कलाकार है, भारतीय महिला कलाकार है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए, हाथी, ऊंट, भैंस और जिराफ, क्या बोला गया, हाथी, ऊंट, भैंस और जिराफ, इनमें समानता क्या है, इन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों का सेवन नहीं किया जा सकता, ये गलत बात है। क्या बोला कि इन सभी के सींग होते हैं, ये भी गलत बात है, दोनों बात सही नहीं है। उसके बाद बोले इनमें से कोई भी स्तनधारी नहीं, ये भी गलत बात है। बोला कि इन सभी के बच्चे को के बछड़ा कहा जाता है, ये बात सही है, इन सभी के बच्चों को बछड़ा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी इजी प्रश्न है, तो हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट कहाँ है, देखिए सबसे पहले ब्रैकेट ये है आपका, तो इसको माइनस किया तो कितना आ गया 3, अब 3 को 5 से गुना किए तो कितना आ गया, देखिए तो ये 15 आ गया, अब 15 और प्लस 2 कितना हो गया 17, ये 17 में माइनस किए 26 तो कितना आ गया बताइए, तो 17 में 26 माइनस किए 17 20 यानी 9 आ गया ये। अब 9 में क्या किया -12 करना है, तो 9 में 12 करना है, तो कितना आ गया आपका 3 आंसर आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर 3 ये फटाक से तो बन जाता है, कॉमन सेंस लगाना था आपसे वो। तो ये स्मार्ट वर्क कीजिए आप, आंसर तो फटाक से, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अब प्रश्न क्या पूछा गया है, बोला क्या गया है, डिब्रू साइखोवा, क्या बोला गया, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है, तो ये सभी किस राज्य में स्थित है, ये सभी असम में स्थित है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ये सभी कहाँ स्थित है, असम में, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस बेसिस पे है। तो बोला क्या गया, देखिए जय और जोय
कि आयु का अनुपात 5:2 है और उनके आयु का योग कितना है 63 है। तो इनके अगर अनुपात का योग जान ले तो 7 है और इनके आयु का योग 63 है। तो हम एक अनुपात बराबर निकाल सकते हैं। तो एक अनुपात बराबर कितना हो गया 9। एक अनुपात बराबर 9 हो गया तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि अब ये भी कितना गुना होगा 9 गुना। तो यहाँ से 45 साल और यहाँ से 9 दूनी 18 साल। तो यहाँ पूछा गया है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 9 वर्ष बाद तो 45 में अगर 9 वर्ष जोड़ दें तो कितना हो जाता है आपका 45 + 50 4 54। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 54 और उसके बाद 18 में फिर 9 जोड़िए 18 2 20 और फिर 27। जब इसको कटाइए को तो 2 और कटाइए तो 1, यानी ये कितना आ गया 2:1 इसका उत्तर हो जाएगा। 2:1 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला है चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो यह देखिएगा राजस्थान में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर एक सार्थक शब्द बनाए और उनमें से फिर भिन्न ज्ञात करें। तो देखिए क्या लिखा है ORIN। तो ऑरिन तो कुछ बन नहीं रहा है, तो इसका आपको एक तो ये देखिए ये यहाँ पे सब मेटल है। देखिए ये IRON आयरन, ये क्या हो जाता है SAND सैंड। उसके बाद देखिए तीसरा क्या कॉपर है COPPER कॉपर। और चौथा है आपका GOLD गोल्ड। तो इसमें से आपका भिन्न कौन है, देखिए ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, सैंड मेटल है, सैंड मेटल नहीं है। तो ये आपका क्या भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बोला क्या गया है मसाई मारा, क्या बोला गया है मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है। तो याद देखिएगा मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है, केन्या में है, यानी ऑप्शन नंबर बी केन्या में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोला गया 1998 पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु प्रशिक्षण का कोड क्या था। तो क्या था, तो याद देखिएगा ऑपरेशन शक्ति था, ऑपरेशन शक्ति। आप सभी परमाणु मूवी देखे होंगे, परमाणु मूवी आई हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते चलते हैं। अब क्या बोला गया देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो याद देखिएगा C++ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। C++ जावा जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, याद देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न कैसा है, क्या बोला गया है कि ये बोर्ड मास टाइप का प्रश्न है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये बोला कि -4 पॉइंट और माइनस गुना माइनस, तो हम सबसे पहले बात जानते हैं क्या क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो 4.6 गुना 4.6 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या जानते हैं गुना होता है। और ये देखिए ये भाग है तो इसको हम नीचे भाग के तौर पे इस तरह लिख सकते हैं। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे देखिए 4.6 को यदि हम 0.6 से घटा दें तो 0, यानी ये क्या बच रहा है सिर्फ 4 बच रहा है। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4.0, यानी -4 लिख सकते हैं। जब यहाँ पे -4 लिख लिए, अब यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं कटा सकते हैं। तो इसको कटाइएगा तो देखिए 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तब इसको कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसको कटाने के बाद आ जाएगा लगभग आंसर हो जाएगा क्या 5.29 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में रहेगा क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस पे है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ये 5.29 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है क्या स्वच्छ भारत 2015 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है। तो कौन सा है, ये मैसूर है। ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप सभी का एग्जाम होगा तो उस समय के करंट अफेयर्स के हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये प्रश्न कोई जरूरी नहीं है, फिर भी आप जान लें कि उस समय क्या था मैसूर था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोला गया देखिए मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक्स है। क्या है, एंटीबायोटिक्स है, जो कि जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल कर देता है, एंटीबायोटिक्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या पूछा गया है स्वदेशी क्या है।
स्वदेशी क्या है? भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में ही उत्पादित हुई हो, यानी सब कुछ उसका भारत में ही हुआ हो, निर्माण भी, सामग्री भी बनी हुई हो और उत्पादन में उसका भारत में ही हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्वदेशी बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न। देखिए क्या बोला गया, एक्स इस तरह से 24 से संबंधित है, बी इस 7 से संबंधित है, रिंग कितना से है? तो क्या क्या गया है इसका नंबरिंग कोडिंग क्या गया है? मैंने आप सभी को बताया था इजोटी। इजोटी कितनी बार बता दिया, फिर बता रहा हूँ। ए का वैल्यू 5 होता है, जे का वैल्यू 10, ओ का वैल्यू 15, इसका वैल्यू 20 और इसका वैल्यू 25। इसके भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस बेसिस पे देखिए आर का वैल्यू क्या हो जाता है? 17 हो जाएगा, आई का वैल्यू 10 हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 14 और इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। जब इन सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आंसर? 49। ये आंसर आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहा जा रहा है क्या, देखिए अबरक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो अबरक बिहार में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्या बोला गया है, अब्दुल 42 लीटर दवा तैयार की और उसे 280 मिलीलीटर के प्रत्येक बोतल में भर दिया, कुल कितनी बोतल आवश्यक होगी? तो देखिए पहले लीटर को 42 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करेंगे, तो ये मिलीलीटर हो गया। अब 280 बोतल है तो कितनी बोतल के लिए है, कैसे कटा दीजिए। तो जब कटाइएगा तो 7 चौक 42, 7 चौक 28। अब देखिए फिर से यहाँ से 3 बार में, ये 2 बार में। अब ये कितने कर सकते हैं, देखिए इसको कटाइए तो कितना 15, यानी 150 बोतल में वो भर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ये काफी प्रश्न इजी प्रश्न है। देखिए प्लस को गुना से खाली आपस में बदल दिए, तो ये बोला प्लस का मान है, इसको हम गुना कर दिए, और ये गुना का मान है, ये वाला मान जो गुना का है इसको हम प्लस में कर दिए। बाकी सॉल्व कर दीजिए बोर्डमास रूल से। जब इसको गुना किए तो कितना हो गया? 9 बटे, देखिए 9/5 हो गया, और ये गुना 10 हो गया। जब इसको कटाइएगा तो कितना हो गया? 2 और 9 दूनी 18, 18 10 28 हो जाता है आपका। 28 में कितना हो गया देखिए, तो ये प्लस है, 28 में -23 और +2। जब 28 में +23 और 2 करते हैं तो कितना हो जाता है? सॉरी 9 दूनी 18 होता है, 28 नहीं 18। तो 18 और ये देखिए यहाँ +2 है, तो 18 2 20 और 20 में 3 गया तो कितना बचा? 20 में 23 गया 3, यानी यहाँ पे -3 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। काफी इजी प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न क्या है, इस श्रृंखला को समझिए पहले, उसके बाद सॉल्व कीजिए। तो ये श्रृंखला में क्या दिया गया है? 13 से ये 14 किस तरह संबंधित है, फिर 14 से 18, 18 से 27, फिर यहाँ पे क्या वर्ड आएगा जो आगे श्रृंखला चलता रहा। तो देखिए 13 से 14 क्या हुआ? 13 गुना 1 का स्क्वायर किए, तो ये क्या गया 13। उस तरह फिर क्या किया गया? 14 में, सॉरी सॉरी यहाँ से 13 गुना नहीं, यहाँ पे 13 से 14 क्या हुआ? 14 में 1 का स्क्वायर किया गया, तो क्या हो गया? और 1 का स्क्वायर को जोड़ दिया गया, तो 14 में, तो यहाँ 14 आ गया। अब देखिए क्या बोला गया, यहाँ से देखिए गलती हो गया, रुकिए एक सेकेंड। यहाँ से बोला क्या गया है कि 13 में 1 का स्क्वायर को जोड़ दिया गया, तो कितना हो गया? ये 14 आया। अब यहाँ से फिर से मान लीजिए 14 में 2 का स्क्वायर को जोड़ दिया गया, तो 14 में जब 4 जोड़ देंगे तो 18 होगा कि नहीं? उसी तरह फिर बता रहा है कि 18 में 3 का स्क्वायर को जोड़ दिया गया, तो 18 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। उसी तरह बोल रहा है क्या, 27 में 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो 27 में 4 का स्क्वायर यानी 16। तो यहाँ पे से आप जान लीजिए 27 और 16 कितना हो जाता है आपका? तो यहाँ देखिए 7 7 6 13 और 2 1 3 1 4 43, 43 कौन सा ऑप्शन में है? 43 सी ऑप्शन में, तो यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इस श्रृंखला को पूरा करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऐसा प्रश्न देखिए बोला क्या गया है, सेपेक तेकरेव क्या है? सेपेक तेकरेव क्या है? तो यहाँ देखिए वॉलीबॉल को किक मारना ये कहलाता है। सेकेब तिब्रेक क्या है? एक वॉलीबॉल को किक मारने की प्रोसेस को हम सेपेक तेकरेव बोलते हैं, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बोला गया है,
साइबेरिया आइबेक्स क्या है? साइबेरिया आइबेक्स क्या है? तो ये क्या है? बड़ी और भारी बकरियां है। बड़ी और भारी बकरियां की प्रजाति को हम क्या बोलते हैं? साइबेरियाई आइबेक्स, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफी इजी प्रश्न है। क्या बोला गया है? चार इंटीजर 1/2 और को 7 प्रति के मूल्य का ज्ञात करते हैं। प्रति मीटर का मूल्य है, तो ये जान लीजिए इतना इजी प्रश्न है। जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 24 यानी 227/4, और इसको हम भाग दे देंगे किस में? तो 4 दूनी 8 एक 9/2 में। हम जानते हैं कि जब भाग को गुना में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये क्या हो जाता है? अब 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 यहाँ से कट गया, और इससे हम कटा सकते हैं। कटेगा नहीं ना, तो जो कट रहा है उससे कटा सकते हैं। देखिए 2 2 4 और 7 4 11। जब इसको पूरा पूरी आप कटा लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा? आपका लगभग लगभग आंसर आ जाएगा। इसको आप पहले क्या कीजिए? गुना कर लीजिए। जब गुना कर लीजिएगा तो ये आंसर आपका लगभग लगभग चल जाएगा। ये आ जाएगा आपका 13 अनुपात, क्या आ जाएगा आपका? 13:1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो प्रोसेस मैंने बताया उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला कि MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकी के प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसने निभाई थी? तो ये हरित क्रांति में निभाई थी, यानी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या याद रखिएगा? नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है। चलते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न बोलता है, देखिए किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? किस शहर में किया जाता है? तो याद देखिएगा लंदन में किया जाता है। और ये हमारा लास्ट प्रश्न था। ये क्या बोला गया कि सोने का मूल्य लंदन में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों इसमें जो मैथ का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, ये सिर्फ एग्जाम पर्पज से सॉल्व कराया है कि हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आपको बेसिक से समझना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आप सभी के लिए मैथ के सेपरेट वीडियो को लेके आऊंगा प्रत्येक चैप्टर वाइज। तो बेसिकली इस वीडियो का मेरा मोटिव है कि आप सभी के लिए कि आप क्वेश्चन को समझे और पहचाने कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, और आप किस तरह के अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को भी जरूर दबाएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी को भी जरूर करें, जिससे कि मुझे आप सभी के मोटिवेशन का पता चले कि आप सभी भी पढ़ने के लिए इच्छुक है। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।